गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। ओम साई राम। ऑल डियर्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्लास 12th प्लस क्लास 11th यानी क्लास 11th प्लस 12th का कॉन्सेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो रिलेटेड होगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन फॉर क्लास 11th एंड 12th बहुत। अभी मिक्सर कॉन्सेप्ट चलेगा 11th क्लास और 12th क्लास। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर रिलेशन में, सब रिलेशन या फंक्शंस को जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है हम लोग का डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान से समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानना होगा। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर जो होता है नाम ही क्या है? पेयर। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दो नंबर्स को, जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दो नंबर्स को, यानी कि x और अगला क्या हो गया y। जब दो नंबर्स x और अगला y को क्रम में यानी कि हम लोग ऑर्डर में फिक्स कर देते हैं कि फर्स्ट मेरा x है, सेकेंड मेरा y है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, इसका डिफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं एन ऑर्डर्ड पेयर, an ordered pair consisting of consisting of consisting of two numbers two numbers or letters, two numbers or letters etc, consisting of two numbers or letters etc in a fixed order, in a fixed order, फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, जब दो नंबर को हम लोग फिक्स्ड ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेंगे यहाँ पर क्या, लेट x एंड y आर टू लेटर्स देन, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? हमने बोल दिया कि पहला वाला मेरा x है और दूसरा वाला मेरा y है, तो कहेंगे यहां पर x, y इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा, ऑर्डर मतलब फिक्स्ड ऑर्डर। जब किसी नंबर्स को या लेटर्स को या दो थिंग्स को फिक्स्ड ऑर्डर में रखकर इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में प्रेजेंट किया जाए तो इसी को बोलते हैं यहां पर ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है? ध्यान से। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में यहां पर अगर हम लोग x लिए हैं और अगला क्या लिए यहां पर y, ठीक है, पहला वाला क्या है x और दूसरा वाला क्या है यहां पर y, तो x को बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं और उसी प्रकार से y को भी बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, y को भी हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, तो क्या क्या नाम होगा? पहला हम लोग बोलेंगे x कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। पहला वाला को कहीं x कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। इसी को एब्सिसा भी बोला जाता है। ठीक है, एब्सिसा भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर x कंपोनेंट भी बोलते हैं। x कंपोनेंट भी कहीं बोल देते हैं वेक्टर की दुनिया में। ठीक है, और इसी को फर्स्ट कंपोनेंट भी बोल देते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट। तो इस तरीका से किसी भी ऑर्डर्ड पेयर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। कभी हम लोग एक्स कंपोनेंट की तरह इसको पढ़ेंगे, तो कभी हम लोग एब्सिसा पढ़ेंगे, कभी हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे, तो कहीं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो सिमिलर टू सेकेंड कंपोनेंट यानी कि y के लिए क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान से। यहां पर इसको हम लोग पढ़ेंगे y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यहां पर ऑर्डिनेट ओनली, ऑर्डिनेट। ठीक है, इसी को हम लोग फिजिक्स में अगर चले जाएंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं y कंपोनेंट। क्या पढ़ेंगे? y कंपोनेंट। और इसी को हम लोग सेकेंड कंपोनेंट भी बोलते हैं, सेकेंड कंपोनेंट। तो इस तरह से ये था हम लोग का ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है,
और इसमें क्या कहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर, इन ऑर्डर्ड पेयर may be same or different element, same or different element. In ordered pair may be same or different element. ऑर्डर्ड पेयर में सेम और डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, मींस यहां पर हम लोग x x भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें बहुत कंपोनेंट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर है, कोई दिक्कत? टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट। कोई दिक्कत हो तो कमेंट। कोई दिक्कत हो तो कमेंट। चलिए ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अच्छा से ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ध्यान कहीं और होगा, पढ़ाई कहीं और होगा और मोबाइल कहीं और होगा तो निश्चित है कि गुड रिलेशन नहीं हो पाएंगे। तो गुड रिलेशन के लिए आपका ध्यान और आपका मोबाइल और आपका कॉन्सेप्ट साथ में एक गुड रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे तो कब हम लोग बोलेंगे यहां पर इक्वल है और कब हम लोग बोलेंगे यहां पर यह इक्वल नहीं है। तो मान लेते हैं यहां पर लेट टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर respectively x1, y1 and x2, y2। मान लिया जाता है यहां पर कि दो ऑर्डर पेयर जो है वो कौन कौन है, x1, y1 एंड x2, y2। तो यहां से हम लोग कहेंगे x1, y1 इज इक्वल टू x2, y2। कब? ध्यानपूर्वक, यानी कि इक्वालिटी का मतलब दोनों के बीच में इक्वल कब आएगा? तो ये तब आता है जब पहला कि दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि x1 इक्वल टू x2, यानी कि both have first components are equal, first components are equal। ठीक है, both have first components are equal and also, and मतलब कोई एक भी अगर रुक गया तो रुक जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्या बोलेंगे, y1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, y2। y1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, y2 के, यानी कि हम लोग इंप्लाइज करेंगे, क्या इंप्लाइज करेंगे, both have second component are equal, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट के साथ साथ सेकेंड कंपोनेंट भी आपस में इक्वल होगा तो हम लोग टू ऑर्डर पेयर्स को इक्वल कहेंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं कहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो यहां तक तो कॉन्सेप्ट में। क्लियर है स्टूडेंट्स? कमेंट, यस, ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट है अपने पास, ध्यान देंगे, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं इसी के। जैसे अगर हमें दे देगा x, y इज इक्वल टू 2, -2, तो पूछ देगा x का मान बताइए, x इक्वल टू क्या होगा ऑब्जेक्टिव में और y इक्वल टू क्या होगा। कमेंट करिए जल्दी से, कॉन्सेप्ट जान चुके हैं तो कमेंट कर दीजिए फटाफट, जल्दी फटाफट। 2, -2 एकदम सही है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देख ले, समझ लें, दिक्कत होगा तो कमेंट किया करें। देखिए यहां पर इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि x का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। यहां पर देख रहे हैं y है और ये -2 है, तो यह क्या हो जाएगा, -2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा, -2। x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, कोई दिक्कत?
चलिए अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ध्यानपूर्वक। यहां पर देंगे x माइनस टू और अगला y माइनस टू इक्वल टू 2 कॉमा कितना यहां पर 4। तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, कमेंट करिए। x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, ध्यानपूर्वक, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। चलिए अंकित कुमार, दोनों कमेंट करिए, x और y दोनों। 4 और 2 होगा, ठीक है, गड़बड़ी हो रहा है जल्दी में। चलिए ध्यान से इक्वल करते हैं। यहां पर ये पहला वाला पहले कंपोनेंट के इक्वल होगा, यानी कि x माइनस टू जो होगा वो 2 के बराबर होगा, और दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, यानी कि y माइनस टू जो है वो 4 के बराबर होगा। यहां से ये माइनस टू इधर जाएगा तो प्लस 2, यानी कि x बराबर 2 और 2 मिलकर 4, यानी कि यहाँ 4 भरेंगे। y माइनस टू, जब माइनस टू इधर जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी कि y बराबर क्या रखेंगे 6, ठीक है। तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट अबाउट इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, 4,6। समझ में आया? टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगले कॉन्सेप्ट की ओर डियर स्टूडेंट, सभी लोग एक्टिव। ध्यान देंगे। अब हम लोग जानना शुरू करते हैं यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें करना है, ठीक है। दो सेट्स का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ध्यान देंगे समझेंगे। पहले इधर समझ लेते हैं, देन उधर एग्जांपल हम लोग जानेंगे। जैसे ध्यान देंगे, ए बराबर, अगर मान लीजिए ए जो है वो सेट है, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर अपने मन चाहे एलिमेंट को रख सकते हैं अपने अनुसार, अगर एलिमेंट सेट तैयार कर रहे हैं तो। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर 2,4, तो ये हो गया सेट ए। इसी प्रकार से बी बराबर हम लोग ले लेते हैं क्या यहाँ पर ए कॉमा कितना यहाँ पर बी, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ अगर हम लोग बोलेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस बी, ठीक है। तो कहते हैं यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो होता है वो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग्स करता है। पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग्स करता है, तो ठीक है। तो एक्टिव कॉन्सेंट्रेट, देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको पहले समझ लिया जाए। यानी ए के जगह पर जो है उसे लिखिए सेट के फॉर्म में, बी के जगह पर जो है उसे लिखिए, लिख लिए। अब इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एक तरह का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, यहां पर देखिए पहला का पहला से, फिर पहला का दूसरा से, यानी कि जो हम लोग इसको गुणा करके नहीं लिखेंगे, इसी चीज को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। पहला एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कंपोनेंट में और दूसरा एलिमेंट को लिखेंगे सेकेंड कंपोनेंट में, यानी कि 2a, सिंपल भाषा में समझिए 2a। और फिर अगला क्या तैयार होगा, तो 2 के साथ अगला कोई एलिमेंट आ रहा है, आ सकता है तो है, तो 2b। इसी तरह से पहला एलिमेंट इससे लेना है तो हम लोग ले लिए 4, इसमें ऑप्शन बन गया 2, तो 4, a पारा पारी, अगला क्या हो जाएगा 4, कितना यहाँ पर b। तो इसी को डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं यहाँ पर दो सदिशों का, सॉरी दो, देखिए आ ही गया दो सदिशों का, दो सदिशों का नहीं, दो समुच्चयों का, ठीक है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, डिफिनेशन एक बार फिर से आप समझेंगे, अब जो मैं डिफिनेशन बोलूंगा आपको 100% समझ में आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ए सेट ऑफ, यानी कि यह मिडिल ब्रैकेट हो गया, इज ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, all ordered pairs whose first component belongs to first sets and second component belongs to second set, whose first component belongs to first sets and second component belongs to second sets। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट्स एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट्स। तो इस तरह से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनको जब एक साथ रखकर एक सेट बना लिया जाता है तो उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो कहेंगे यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज ए सेट, एक सेट होता है, इज ए सेट दैट contains all ordered pairs, all ordered pairs, all ordered pairs whose first component belongs to first set and second component belongs to second set। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो फर्स्ट सेट से और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो सेकंड सेट में बिलोंग्स करेगा, और इस तरह से जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उन सभी को एक सेट में बंद कर देंगे, तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है रिलेशन एंड फंक्शन में, इसलिए ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं अब हम लोग आगे की ओर, यानी कॉन्सेप्ट अगला क्या था, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, यानी कि मान लेते हैं लेट ए एंड बी are two sets, then its Cartesian product is denoted by A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B से। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A क्रॉस B। ठीक है, कोई दिक्कत, एग्जांपल के तौर पे यहां से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, फटाफट टेक ए स्क्रीनशॉट सभी लोग, कोई दिक्कत हो तो कमेंट। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ध्यान देंगे, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहां पर कुछ और क्वेश्चन से। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यदि अगर हम लोग का दिया हुआ है यहां पर a इक्वल टू a कॉमा कितना यहां पर b, और b इक्वल टू दिया हुआ है यहां पर c कॉमा कितना यहां पर d, तो आप लोग पहला निकालिए, जल्दी से कमेंट करिएगा साथ में, a क्रॉस b बराबर क्या होगा। स्टार्ट, a क्रॉस b बराबर क्या होगा, कमेंट करेंगे फटाफट सभी लोग। a क्रॉस b जो होगा वो क्या होगा, कमेंट। A क्रॉस B क्या होगा, चलिए ध्यान देंगे, A क्रॉस B, A का पहले C के साथ, फिर A का D के साथ, यानी कि लिखेंगे AC AD। यहां तक कर लिए, फिर अगला एलिमेंट को उठाएंगे, जब तक खत्म ना हो वो चलते रहेगा, तो क्या हो जाएगा अगला BC और अगला बोलेंगे BD। बहुत लोगों का सही हुआ,
वेरी गुड। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है ए क्रॉस ए। फटाफट बताइए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए बोल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ए बी क्रॉस ए है तो पुनः ए को ही रख लेंगे, एकदम आसान, एक सीख गए बाकी सब उसी के जैसा। ए है तो ए वाला रख लिए, फिर ए वाला रख लेंगे और कार्टेशियन गुणा करना शुरू करेंगे। सेम एज ए बी, क्या हो गया, ए बी। अगला बताइए बी बी, ठीक है, बी बी। मजा आया, बहुत खुश हो जाते हैं, बी आ जाता है तो अच्छी बात है। चलिए हो गया, एकदम सही है, रचना का भी सही है, सौम्या का भी सही है। देखिए सुधांशु कितना खुश हो गए, अंकित भी खुश हो गए, वाह अरे वाह। चलिए कंप्लीट कीजिए सभी लोग, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। पांडे जी तो पूरा खुश हो गए। देखिए आते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग बात करना शुरू करते हैं, बी क्रॉस बी निकालिए सभी बच्चे, बी क्रॉस बी, सभी बच्चे बी क्रॉस बी। स्टार्ट। बी के जगह पर हम लोग के पास क्या है, बी के जगह पर सी कॉमा डी है, तो आराम से सी डी उठाएंगे और फिर क्रॉस करेंगे, सी कॉमा डी करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, करिए स्टार्ट। यहां से हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट सी सी, यहां पर हो गया सी कॉमा सी। अगला बहुत बढ़िया, एकदम सही कमेंट है, सी कॉमा डी। आप लोग भी करते रहिए, डी तो क्या हो जाएगा, डी कॉमा सी, और अगला क्या हो जाएगा, डी कॉमा डी, आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट फोर्थ नंबर आप करिए, बी क्रॉस ए, यानी बी और ए का कार्तीय गुणन करिए फटाफट, लास्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए। बी के जगह पर है सी डी और ए के जगह पर है ए कॉमा बी, साथ में करते रहे सभी लोग। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग करेंगे सी ए, सी कॉमा ए, अगला क्या हो गया, सी कॉमा बी, सी का ए सी का बी। अब इसी प्रकार से डी को उठाएंगे, डी कॉमा ए, और अगला हो जाएगा डी कॉमा डी, और आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से कितना भी बड़ा हो, सेम एज प्रोसेस से बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। कोई दिक्कत हो तो साथ में कमेंट करते रहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चल रहे हैं यहां पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एलिमेंट का संख्या, ठीक है। चलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग का टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ध्यान देंगे, हम लोग बोलते हैं यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालना हो तो इसके लिए होगा ए में एलिमेंट का संख्या यानी एन ए और बी में एलिमेंट का संख्या यानी कि एन बी, दोनों को निकालकर गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे। इससे ये पता चलेगा कि आपका कहीं छूट तो नहीं रहा है, यानी कोई एलिमेंट आप लिखे तो नहीं, मतलब छोड़े तो नहीं है। तो ध्यान से यहां पर हम लोग बोल सकते हैं वेयर एन ए बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ए में एलिमेंट्स का संख्या, ठीक है। एन बी, एन बी में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में एलिमेंट्स का संख्या,
कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर आपको दिया है 2 3 4। ठीक है, तो आपको बताना है एन ए क्रॉस ए। दूसरा बताना है, एक नंबर में एन ए क्रॉस ए है, दूसरा नंबर में है एन ए क्रॉस बी, तीसरा नंबर है एन बी क्रॉस ए, और चौथा नंबर में है एन बी क्रॉस बी। चलिए फटाफट एक्टिव कमेंट कीजिए। एन ए क्रॉस ए, पहला वाला का आंसर विद्यांशी, रचना, सौम्या, बहुत बढ़िया, 9 बोल रहे हैं आप लोग, एकदम सही है। हम लोग इसको लिखेंगे चाहे कुछ भी हो, दो गो है, दोनों का एलिमेंट का मल्टीप्लाई, एलिमेंट की संख्या का मल्टीप्लाई, तो Na इंटू Na हो जाएगा। Na में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। Nb में, Na में ही पुनः यानी कि हो गया 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। एक बार फिर से, यहां पर A में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 3 हो गया। बी में कितने एलिमेंट हैं? यानी कि एनबी हो गया 3, तो 3 इंटू 3 करके कितना हो गया? 9। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अगला, एन ए क्रॉस बी, तो एन ए इंटू एन बी कर देंगे। सही है, एकदम सही है। 9 आप लोग बोल रहे हैं एकदम फटाफट, वेरी गुड। तो एन ए का जो मान है वो कितना है? 3 है, और एन बी का भी मान है 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। एकदम सही है। बी क्रॉस ए, तो इसमें भी कुछ नहीं सोचना है, बस लिखना है एन बी और फिर लिखना है एन ए। तो बी में कितना एलिमेंट है ये जानिए, तो 3 एलिमेंट है। ए में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए 9। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन फटाफट एक्टिव। यहां पर हम लोग बोलेंगे बी क्रॉस बी, तो हम लोग बोलेंगे एन बी इंटू एन बी, यानी कि हम लोग बी में एलिमेंट अब खोजेंगे तो पता चला 3, और अगला भी क्या पता चला 3, और टोटली फाइनल करके 9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। समझ में आया सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आया? सारे में 9, एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज हम लोग का बेसिक क्लास चला है रिलेशन एंड फंक्शंस का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? और आज शाम में 10.3 का क्लास है, वेक्टर क्लास, अपने सेम टाइम पर। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग एक्टिव रहेंगे, यूट्यूब चैनल पर रहेगा। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।